नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चियों सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरु। देखो, आज बड़े सौभाग्य का दिन है जो आज आपके गांव में ऐसे महान पुरुषों की वाणी का यानी उच्चारण हो रहा है। ये बड़े भाग्य से मिलता है प्रेमियों। ऐसा कहते हैं ना कि शुभ दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी पापी से पापी क्या मिल जाएंगे। देखो, पहले क्या बताते हैं कि रावण कंस दुर्योधन कितने बलवान थे, कितने धनवान थे, कितने बुद्धिमान थे, लेकिन क्या हुआ कि बुरे कर्म से सब गया धन धर्म और वंश, और ना जाने तो देख लो दुर्योधन रावण और सारा खत्म हो। यानी पैसे से इंसान नहीं बनता है, पैसे से कोई भी आदमी यानी महान नहीं होता है। महान किससे होता है? अपने कर्म से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने रहन सहन से, अपने यानी चरित्र से महान बनता है। देखो, सुपथ महाराज तो भंगी जाति के जो पूरे संत थे, और जब तक पांडवों की यज्ञ में भोजन नहीं करा तब तक वो यज्ञ सफल होने का घंटा नहीं बजे। वो सब जानते हैं आप, जब तक सुपथ महाराज नहीं आए तब तक यज्ञ सफल नहीं हुई। जब सुपथ महाराज आए, जब भोजन कराया उनको, तब यज्ञ सफल हुई। रहदास जाति के जातक थे, गोसाई महाराज ब्राह्मण थे, और पलटू साहब नारी थे, और उधर तुम्हारे मोहम्मद साहब मुसलमान थे, और गोसाई महाराज ब्राह्मण थे। यानी महात्माओं की कोई जाति नहीं होती। ऐसा कहा है कि यानी जात ना पूछिए संत की, यानी मोल करो तलवार को, मोल करो तलवार का, यानी परी रहने दो म्यान, और जात ना पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। अष्टावक्र महाराज देखे, यानी 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। राजा जनक ने सब महान विद्वान पंडित महात्माओं को जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद जब अष्टावक्र जी महाराज आए, उनके पिताश्री को भी जेल में डाल दिया अष्टावक्र महाराज के। जब अष्टावक्र घर आए, माँ से पूछा कि माँ कहाँ है पिताजी? लंबी कहानी, अगर एक कहानी सुनाई जाए तो थोड़ा समय व्यतीत हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में कह रहा हूँ, सब जानते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारे पिताजी राजा जनक के यहाँ गए, उनके सवाल थे उनको देने के लिए, लेकिन उनसे जवाब नहीं लगे, और जितने भी संत महात्मा ऋषि मुनि विद्वान सबके सब राजा की जेल में। और राजा जनक के सवाल क्या थे प्रेमियों? कि राजा जनक रात को सो रहे थे, तब उन्होंने स्वप्न में ये हुआ 4 बजे कि राजा जनक भिखारी हो गए, पहनने को कपड़े नहीं है, पैरों में जूतियां नहीं है, और यानी भीख का बर्तन लेकर के, और दरवाजे पर राजा जनक भीख मांग रहा है। जब सुबह आंख खुली तो वही राजा। जब राजा जनक ने सोचा कि जो मैं स्वप्न में भिखारी बना ये सत्य है, या मैं इस समय गद्दी पर बैठा हूँ ये सत्य है। अब किसी से जवाब नहीं लगा प्रेमी। अब ये तो दोनों चीज असत्य, ना तो भिखारी सत्य है स्वप्न का, और ना जो राज भोग रहा है ना वो सत्य है, एक भी सत्य नहीं। जब अष्टावक्र जी महाराज आए तो उस समय आते ही जब राजा की सभा में आए तो सारी सभा धरसी जोर से, क्योंकि 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, तो ऊपर मंच पर आते ही अष्टावक्र महाराज ने कहा, हे राजा जनक, तूने चमारों की सभा लगा रखी है, या कोई विद्वान कोई ज्ञानी नहीं है, सबके सब तुम्हारी सभा के अंदर चमार हैं, यानी इन्हें चमड़े की पहचान है, इन्हें गुण की पहचान नहीं। तब राजा जनक ने विचार किया कि अष्टावक्र शायद मेरी बात का जवाब दे सकता। तो अष्टावक्र से कहा कि महाराज मेरे 2 सवाल हैं, मैं स्वप्न में भिखारी हो गया और दर दर घूम रहा था, या वो सत्य है या मैं राज भोग रहा हूँ ये सत्य है। तब राजा जनक से अष्टावक्र महाराज ने कहा कि ना वो सत्य है और ना ये सत्य है। तो महाराज क्या सत्य है? अरे राजन, पहले आप त्रिवाचा भरो, जब मैं आपको बताऊंगा। जब राजा जनक ने 3 वचन दिए
कि मैं वचन देता हूँ महाराज, वचन देता हूँ, वचन देता हूँ। तो अष्टावक्र ने कहा कि राजा जनक, तन और मन और धन तू मुझे अर्पण कर। जब राजा जनक ने कहा अष्टावक्र जी महाराज, मैंने तुम्हारे लिए मेरा तन और मेरा धन और मेरा मन तुम्हें अर्पण कर। तो राजन सुनो, अब जितनी भी जूतियां पड़ी हैं सभा के अंदर, सारी जूतियों की यानी पोटली बनाओ और अपने सिर पर पहले यानी वो मान का खंडन करते हैं। मान, अब मान सारा गिरा करके, जब तो कहा है कि कामी क्रोधी लालची और इनसे भक्त न होए, और भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल, जाति के मान में डूबे बहुत कुलीन और नीच नीच सब तर गए जो संत चरण लौटे। यानी जाति के मान में बहुत से डूब गए कि जाति से जात में। मीराबाई को भी लोगों ने बहुत रोका कि तू राजपूत है, छत्राणी है, और तूने ये जाति का समाज जाटव जूतिया गाड़ता है, इसको गुरु बना लिया। लेकिन कोई बड़ी चीज मिली प्रेमियों, यानी संसार से बढ़कर राज खजाने महल तवारे गाड़ी घोड़ा बंगला से बढ़कर के कोई बड़ी चीज मीराबाई को मिली, तब उन्होंने महल को त्यागा। ऐसे नहीं त्याग दिया प्रेमियों, जब उनके गुरु रैदास ने कोई बड़ी चीज दी तब महल को त्यागा। फिर मीरा ने कह दिया कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा वही बावरी, और सास कहे कुल नाची रे, और झेर का प्यारा राणा जी भेजा पीवत मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची। जब वो परमपिता परमात्मा का दर्शन जीते जी इसी मनुष्य मंदिर में करा दिया गुरु रैदास ने, सतगुरु ने, तब मीराबाई ने कहा कि ये संसार में कोई यानी घुंघरू बांध के नाच नहीं सकती। कुटुंब परिवार कहने लगा कि जवानी की दीवानी है, हमारे कुल को नाश करेगी, यानी हमारे क्षत्रियपन को यानी राजपूत घराने को नाश कर रही है, और मां चमार के माता गुरु बनाना है। लोग चारों तरफ थू कर रहे हैं। मीरा ने किसी की नहीं सुनी और अपने मनुष्य जीवन को सार्थक। तो इससे अष्टावक्र ने कहा, अरे राजन, तुम तुम्हारे यानी जूतियां उठाओ, सिर पर रख लो। तो सारी जूतियां समाज की उठा करके सिर पर रख ली। तो कहने लगे अष्टावक्र महाराज, राजा देखो, ये तन भी मेरा और ये धन भी मेरा और ये मन भी मेरा, अब मन भी मेरा है। एक मिनट तुम तुम्हारे मन को हटा करके, यानी उन्होंने वो नामदान दिया, इधर की तरफ लगाओ। तो यानी राजा जनक को घोड़े की रकाब में पैर रखने में कितना समय लगता है, इतने समय में उनकी अंदर की तीसरी आंख खोल दी। देवी देवता भैरव भूमिया राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा उस सारे भगवान के दर्शन। तब राजा जनक कहने लगे कि गुरु महाराज, अब मैं राजकाज संभालने वाला नहीं। तब जब राजा जनक से अष्टावक्र ने कहा, अरे कि राजन, ये आप नहीं कह सकते हैं, तुम्हारा जो तन है ये मेरा है, तुम्हारा धन है वो मेरा है, और तुम्हारा मन है वो मेरा है। तुम पहले दे चुके हो, जो मैं कहूंगा उस आदेश का पालन तुमको। तो अष्टावक्र महाराज ने कहा कि संसार में तुम रहते हुए राजकाज को संभालो, सारी व्यवस्था संसार की प्रजा की देखो, लेकिन कभी भी ये मन में मत लाना कि ये शरीर मेरा है और ये मन मेरा है और ये धन मेरा है, यानी ये हमेशा ये याद रखना कि ये गुरु का है। तो तभी तो राजा को प्रेमियों यानी विधेयी कहा गया था। राजा जनक को संसार के राजकाज करते हुए उन्हें देह की सुध नहीं रहती थी, उनको कोई मालूम नहीं रहती थी कि शरीर कहाँ है क्या है, ध्यान लगाया और ऊपर के मंडलों में चले गए। तो देखियो प्रेमियों, ये सारी चीज यानी कोई भी जाति हो कोई भी हो, ये जब कोई संत पूरे महात्मा मिल जाए तो उनसे ज्ञान ले लेना चाहिए और पीछे नहीं। अब हम तुम कब चले, जब बुढ़ापा आ जाए, जब और ये काम सब कब के जवानी। सत्संगों में अधिकतर लोग यानी बुढ़े ही आते हैं। तो बहुत जगह जाऊँ जवान तो यानी हमारी माता बहन देवियाँ तो बोटिया छोई छापी बहुत कम हमें बुढ़े चले, तो कैसे चलेंगे जब कोई काम ना रहे बिन पे। वो महात्मा ने कही कि रही ना कोई दीन की। पहले समय में जब बूढ़ो बैल रह जाओ, बूढ़ो बैल जब घर के का करे भाई, अरे आके ना थोड़े ला काट दो, अभी कोई काम को ना ही चारों ना चले, आके पैरों से चलो ना जाए, जैसो खावे चारे वैसे ही निकले, हमें कोई ताकत ना रही। तो महात्मा ने क्या कहा कि रही ना कोई दीन की और सेंत ना कोई ये, और ऐसे बूढ़े बैल को कौन बात घुस।
जब बात छोड़े। तो हमारे यानी बुजुर्ग माता, हमारे बुजुर्ग पिता तुल्य जो बाप हमारे दादा रहता है, वे जब चले ऐसे सत्संग के काम में, जब यानी कोई दीन के अब चलो कोई जगह हमारे लिए नहीं है, अब क्या करें, घर के पिछले धक्का दें, कोई जगह ही ना है, या भी तो चले, वहाँ भागवत बच रही है, रामायण बच रही है, गीता बच रही है, सत्संग है, चलो भाई इसमें। लेकिन महात्मा क्या कहते हैं प्रेमियों, कछु कर ले काज जवानी में, कछु कर ले काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है, ये मुंह से मत खो देना किससे और कहानी। और हम तो क्या करें, खाली होंगे ताश के लिए, लोग सड़ा के मारेंगे, लेकिन सत्संग हो रहा होगा लोग नहीं जाएंगे। क्यों? ये सत्संग फीका यानी रूखा किस्सा है, इसमें कोई मन के लिए तो खुराक है ही नहीं कि कोई ढोलक बाजे बज रहे हो, कोई नाच गान है रहा हो, तो वहां में तो लोग जाए, कोई तान तोड़े, ताली बजावे, ये तो रूखा किस्सा है, इसमें कैसे मन लगेगा? यानी मन इसमें लग नहीं सकता, इसलिए लोग नहीं आते। और इसमें हमेशा संत महापुरुषों की वाणी सत्य होती है, हमेशा सत्य चीज बताई जाती है, और यानी सत्य हमेशा कड़वा होता है प्रेमियों। सत्य तो ऐसा लगे करो, जब कहो तो तुम सबसे बातें कहेंगे तो समझ लो, ऐसे समझ लो कोई तीर मारोगा, सत्य तो हमेशा कड़वा होता है। तो संत महापुरुषों की बात सत्य होती है, उसको सुनना कोई पसंद नहीं करता। फिर क्या कहा कि बड़े भाग्य से नर्तन पाई है, सौभाग्य जवानी आई है, और भगवान इसी में मिलते हैं, क्या ढूंढे पत्थर पानी, परमात्मा पत्थर पानी में नहीं। जो महापुरुषों ने कहा कि जो तिलमाही तेल है और त्यों चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में जाग सके तो कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे मन में, और ऐसे घटघट राम है दुनिया जानत। यानी पंडा पुजारी कहते कि भगवान मठ में है, और संत महात्मा कहते कि भगवान घट में है। अब मठ में काऊ रात तक मिलो, दर्शन भे, चलो तुम सबके पूछो तो मंदिर में जाए, काऊ भगवान मिलो कि काऊ देवी मिली है, और तुमने 9 दिन पूजा करी है देवी माँ की, काऊ ने दर्शन करे देवी माँ के हैं, तो तुमने देवी माँ के काऊ ने पूछिए, रात में पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण, हे देवी मैया, हे भैरव, हे भूमिया, हे हनुमान बाबा, जो मैं ये पूजा कर रहा हूँ, क्या मेरी पूजा से आप यानी संतुष्ट हैं? क्या मेरी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं? आज तक काऊ ने पूछी और भगवान ने कही है काऊ तुम कभी समझे के पानी डाल दियो देवता खुश हो, अम्मा देवता जरूरत है, वह देवता तो बुखार आ रो, जा रहे मरो, तुम जबरदस्ती वहाँ पानी डाल रहे हैं, तो बताओ कैसे खुश है जाएगा? जाकर का तुमने पूछ रहा हूँ मैं, यानी कोई देवी देवता की तबीयत खराब है और तुम लोटा भर के ठंडा पानी ले गए और नहा रही है वह, और देवता की मन में ना है, देवी की मन में ना है कि आज में ना नहाओ, और तुम जबरन नहा रही है, तो बताओ तुम्हारी पूजा स्वीकार होगी कि नहीं होगी? स्वीकार पूजा तभी होगी प्रेमियों, जब हमारे कार्यकलापों से वो देवी माँ, वो भगवान यानी खुश होगा। हर संत महात्मा कहते हैं, यानी तुम गंगा स्नान करने जाते हो, त्रिवेणी जाते हो, राम सागर जाते हो, गंगा सागर जाते हो, हरिद्वार जाते हो, काशी जाते हो, मथुरा जाते हो, भगवान की पूजा गांव में मंदिर में जानी करते हो, तुम सभी से ये कहो हाथ जोड़कर, हे देवी माँ, हे भगवान, तू मुझको सद्बुद्धि दे, मैं किसी के साथ कोई गलत काम नहीं करूं, किसी से ईर्ष्या नहीं करूं, झूठ नहीं बोलूं, चोरी नहीं करूं, किसी की चुगली निंदा नहीं करूं, और यानी कोई ऐसा खोटा कर्म नहीं करूं, तभी तुम भगवान दर्शन दे लो। और तुम यानी खोटो कर्म करे, रात दिन झूठ बोल रहे, चोरी कर रहे हैं, तमाम गलत कर्म कर रहे हैं, सुबह नहाए धोए और थाल सजा ली और मंदिर के देवता पे, देवी माँ पे फूल पत्ती चढ़ा दें, तो हमारी वह पूजा तो खुश हो जाएगी का? हमारी आरती भी यही कहती है प्रेमियों, रात दिन आरती में बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे, उसमें क्या कहते हैं? विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। वो भगवान ये नहीं कह रहा है कि तुम मेरी वैसी आरती करके और सीधो, यानी विषय विकार में मिटा भाई मालिक,
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, हमारे पापों का हरण कर और हमारे अंदर ऐसी भावना दे जिससे हम यानी सेवा करें संत की, महात्मा की, घर में बुजुर्गों की, गाय की, आए गए की, अतिथि की, यानी सबका सम्मान करें, उनके आदेश का पालन करें, तब पूजा स्वीकार करें। अब आप सास बहू में झगड़ो है, सास तो अलग थाल लेके जा रही है मंदिर में, बाने चौकी अलग लगा रखी है देवी माँ की और बहू ने अलग लगा रखी है, दोनों में बोलो चारो ना है। अब बताओ तुमको देवी माँ की पूजा स्वीकार कर ली? भगवान क्या कहते हैं कि जहाँ सुमतता संपत नाना और जहाँ कुमतता विपत्ति। अभी भाई हम 9 दिन की कल यानी पूजा समाप्त हुई। पानी दे दीजिए, 9 दिन आइए लगातार तो करो दिक्कत है, 9 दिन आइए घर में बंद हो एक खून ठंडो ही दे दो, तुम गिलास से भर दो, मर्जी आवे तो गिलास में ले लो, ये लाते का है मैं तो दे गिलास में दे दे, खून डाल देता हूं। जय गुरुदेव। कभी शंका मत करो, जोरदारी से बोलो मन से, ये कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। जैसे सतयुग के अंदर हरि नाम जगाया गया ऋषि मुनि महात्माओं ने और कई हजार वर्ष प्रचार किया सतयुग के अंदर कि सुनो सुनो दुनिया वालों, ये हरि नाम भगवान का, तुम इनका यानी जाप करो और मुसीबत में जहाँ भी तुम याद करेंगे तुम्हारी मदद होगी और तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा। तो उस समय जिन्होंने उनका साथ दिया हरि नाम का, जैसे प्रहलाद ने साथ दिया और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने विरोध किया, उनको सर्वनाश है। तो प्रहलाद का हाथ के जांच के 15वें नाम। तो जिन्होंने माना, ऐसे ही जब सतयुग समाप्त हो गया प्रेमियों तो त्रेता आ गया। उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सतयुग का हरि नाम अब इस समय काम नहीं करेगा, त्रेता में यानी त्रेता में काम नहीं करेगा। अब देखो क्यों, अभी सोच लो तुम, अब गर्मी पड़ रही है और 4 दिन डट के अपने आप जाने लग जाएंगे, तो तुम जो गर्मी में जैसे भोजन खाने, वैसे कपड़ा पहने, जैसे बिस्तर में सो में, चौरे में सो में, ऐसे जाड़े में सो जाएंगे। तो जैसे समय बदला है, युग बदला है, ऋतु बदला है, ऐसे ही अपने आप ऑटोमेटिक इंसान को बदलना पड़ता है। कोई प्रचार ना करना पड़े, टावल यूनी के नहीं पड़ेगी टाव के कि भैया रजाई निकाल लो, दर्शी पहन लो, स्वेटर पहन लो, जाड़े आएगी, अपने आप सब समझ जाएंगे कि मौसम बदल गया। अब यानी चौड़े को सो बंद करो, पंखा कूलर और एसी बंद करो, छाई में सो, रजाई निकाल लो, कम्बल निकाल लो, स्वेटर दर्शी पहन लो। ऐसे ही युग बदलता है प्रेमियों, तो नाम भी बदलता है। भाई पहले समय में लुकमान हकीम और सुखैन डॉक्टर, सुखैन नाम के वैद्य और लुकमान नाम के हकीम है मुसलमानों के। तो उस समय के उनसे इलाज कराया लोगों ने, बीमारी ठीक है गई। और आज तुम ये कहें कि लुकमान हकीम आजम ने बीमारी ठीक कर दे, सुखैन वैद्य आजा उल्लंकावार में बीमारी ठीक कर दे, क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? अब तो हर प्रेमी को ये देखना पड़ेगा कि भक्त का डॉक्टर कौन है, उसके पास जाना पड़ेगा। भक्त का यानी इस मरीज का डॉक्टर कौन है, समय तो डॉक्टर को ढूंढना पड़ेगा। तभी तो संत महात्मा कहते हैं कि समय का गुरु चाहिए, समय का महात्मा चाहिए, समय का डॉक्टर चाहिए और समय का नाम चाहिए। जब समय की दवाई चाहिए, जो चीज समय की मिलेगी। पहले तो बुखार ऐसे आवे, हमारे बुजुर्गों ने पूछो, खेत जोतते रहे, हल चलाते रहे और तैयारी चढ़ती रही और फिर पूर्ण में लेट जाए और फिर हले चालू कर दे और शाम को घर के बाजरे की मेरी पी और दांत नहीं और बुखार। अब ऐसा समय परिवर्तन हो गया कि तुम बाजरे की मेरी है, 12 महीना खाए करो, बुखार का तरफ मर बनेगी और दवाई लेनी पड़ेगी, इलाज कराना पड़ेगा। ये तो हर समय हर युग की बात होती है, तभी तो महात्मा कहते हैं। तो देखो प्रेमियों, त्रेता आया तो उस समय के ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सत्युग का हरि नाम अब इस समय काम नहीं करेगा। तो उन्होंने राम नाम को जगाया, राम नाम को सिद्ध किया, राम नाम में पावर डाला और कई हजार वर्ष यानी प्रचार किया। अरे सुनो सुनो दुनिया वालों, ये राम का नाम उस परमपिता परमात्मा, उस सर्वशक्तिमान का नाम है। तुम इनका यानी जाप करो और इनका साथ दो, तुम्हारी आत्मा का कल्याण होगा और हर मुसीबत में तुम्हारी रक्षा होगी। लेकिन रामा ने देखे ना कितने विरोध करे लोगों ने, कौन हुआ राम, तो दशरथ को छोड़ा, कितने विरोध किए राम की। अगर राम को लोग उस समय भगवान मान जाते तो पूरी अयोध्या वनवास को चली जाती। कोई गए वन के लिए सीताराम बिना भगवान मान जाते तो पूरी अयोध्या खाली हो जाती। ये जब भगवान ही जा रहे हो तो हम क्या ही रहे,
लेकिन आज भी अगर हमारे आपके बीच में भगवान बन करके स्वयं आ जाए और वो कहे कि मैं भगवान हूँ, तो हमें तुम बात ठुकरा देंगे, कहा कह देंगे वाह तो भगवान है। देखो सकल देखो ये कैसा भगवान है, कोई भगवान को भगवान मानने वाला। देखो ऐसे ही द्वापर के अंदर जब त्रेता समाप्त हो गया, द्वापर आया, तो ऋषि मुनि महात्माओं ने देखा कि सत्युकारी नाम और यानी त्रेता का राम नाम अब द्वापर में काम नहीं करेगा। अब यानी कृष्ण नाम में पावर डाला, कृष्ण नाम को जगाया, कृष्ण नाम को सिद्ध किया और लोगों के यानी उद्धार कराए और उनकी रक्षा हुई। और जिन भाई बहनों ने यानी कृष्ण नाम का जाप किया, उनका साथ दिया, उनके कल्याण हुए, और जिन्होंने विरोध किया उनका सर्वनाश हुआ। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि इस कलयुग के अंदर यानी ये जय गुरुदेव नाम जगाया हुआ है, और ये हमारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ों असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर्म विधि शरीरा, हरे सकल सज्जन की पीड़ा। यानी जब जब धरती पर यानी अधर्म बढ़ जाता है, धर्म का नाश हो जाता है और यानी तमाम अनैतिक कार्य होने लगते हैं, तब उस समय धरती पर वो मालिक स्वयं आता है धर्म की रक्षा के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए और राक्षसों के विनाश के लिए। यही गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवतो, कि जब जब पृथ्वी पर यानी धर्म आकार चला जाता है, अधर्म को बाहर बढ़ जाए और राक्षसों की बहुतायत हो जाए, तो धरती पर भगवान को अवतार लेना पड़ता है, तब जा करके धर्म की स्थापना होती है। हर की बात है। तो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं एक कलयुग का जीता जागता नाम जय गुरुदेव है। इनका नाम जय गुरुदेव नहीं, आप शंका मत करना कि बाबा जी का नाम जय गुरुदेव है। इन्होंने जय गुरुदेव नाम को जगाया है। ये पूरे हिंदुस्तान में सारे विश्व में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। इन्होंने कहा कि इस मेरे शरीर का नाम मेरे माँ बाप ने यानी जो गोसाई महाराज का नाम है, इन्होंने रामचरितमानस लिखी, जो रामचरितमानस के लिखने वाले गोसाई महाराज हैं, उनका पूरा नाम है, वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम। अब रामचरितमानस किसने लिखी आप सब जानते हैं। हम नाम इसलिए नहीं लेते हैं, जैसे एक औरत की, एक लड़की की शादी संसार में अपने संसार के पति के साथ होती है, वो यानी अपने पति के नाम को जानती है, लेकिन वो औरत अपने पति के नाम को कभी नहीं लेती। हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, आज की बात तो छोड़ दो, तो आज तो यानी मॉडर्न जमाना है, वो आज तो छोरा यानी बहू को नाम लेके बुला रहे और बहू अपने आदमी को नाम लेके है ना। लेकिन हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, इन्होंने अभी तक नाम नहीं लिया होगा। नाम क्यों नहीं लेते? कि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि अगर पत्नी ने पति का नाम लिया तो उसकी आयु घट गई, और पति ने पत्नी का नाम लिया तो उसकी उम्र कम हो गई। और हमारी माता ने देवियां करवा चौथ जाने कौन कौन से दिन को अपने पति की उम्र बढ़ाने का व्रत रखेंगे ना रखें। और बढ़ा तो 1 इंच नहीं है, और नाम ले लेके उपवास तो साल में 1-2 आवे, उपवास तो साल में 1-2 ही तो आवे ना, और नाम तो 2 साल हो जाना नहीं, तो 1 इंच बढ़ाने और 1 फोटो तो सारे धर्मशास्त्र कह रहे हैं यानी समय परिवर्तन हो गया। तो हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम यानी जय गुरुदेव नहीं, ये जय गुरुदेव नाम का तो प्रचार करते हैं जो रामचरितमानस लिखने वाले गोसाई महाराज हैं, जिनका नाम पूरा है जो रामचरितमानस पर लिखा आता है, वही हमारे गुरु महाराज के शरीर का नाम। हम इनका नाम इसलिए नहीं लेते हैं कि यहाँ हमारे भाई बुजुर्ग पिता तुल्य हमारी माता बहन देवियां बैठी हैं, इन सबकी आत्मा नारी रूप है, स्त्री रूप है सबकी आत्मा, और आत्मा के पति कौन होते हैं? सदगुरु। आत्मा के पति सदगुरु होते हैं। तो हमारी आत्मा के स्वामी है, ये मालिक है। जैसे पत्नी अपने स्वामी का, मालिक का, पति का नाम नहीं लेती है, ऐसे ही कदापि भी हर यानी नामदानी को अपने गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, कभी भी जबान से नाम नहीं लेना। ये सारी चीज तो देखो धर्म प्रेमियों, गुरु महाराज ने जय गुरुदेव नाम दिखाया। और अगर किसी को शंका हो तो गुरु महाराज ने यह भी दावा किया है, अगर जय गुरुदेव नाम पर किसी को शंका हो तो जय गुरुदेव नाम की तुम पहले परीक्षा करके देख लेना। तुम कहीं भी जंगल में तुम्हें गुंडे लुटेरे बदमाश कोई खूंखार जंगली जानवर घेर ले, किसी कुआं बावड़ी तालाब में डूबने लगे,
या कोई घर में संकट आ जाए, रात बरात कोई बीमार रह जाए, कोई डॉक्टर नहीं, कोई ले जाने कोई इलाज को कोई साधन नहीं, ऐसी मुसीबत में फंस जाए तो गुरु महाराज ने कहा कि जिस तुम देवता को मानते हो उस देवी देवता भैरव गंगा ईश्वर मूसा राम कृष्ण हनुमान चंडी दुर्गा सबको समझ लेना। अगर वो तुम्हारी मदद कर दे तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर तुम्हारी कोई मदद नहीं करे उस समय तुम अंतर में बार बार मत निकालना कि जय गुरुदेव नाम सच्चा भगवान का है तो मेरी मदद कर, 10 बार बोलना। गुरु महाराज ने कहा कि उस समय तुम्हारी आकर से कोई मदद कर दे तब तुम विश्वास कर लेना, तब मेरे पास आ जाना। ऐसी चीज नहीं। हमारे गुरु महाराज आज से हम बार बार बताते हैं कि आज से जिन्होंने नामदान ले रखा है किसी महात्मा से संत से उसके द्वारा करो। जिन्होंने नामदान नहीं लिया आज शाम को जाकर के घर में बैठ करके खाट पर लेट कर कुर्सी पर जमीन पर जैसे आपको सुविधा हो यानी माला लेकर के या वैसे 100 बार 20 बार 1000 बार जय गुरुदेव नाम बोलना, जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। और फिर देखना जब 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना आपने सच्ची आत्मा से यानी नाम लिया तो घर में कितनी सुख शांति अमन से होता है, कितना यानी घर के अंदर प्यार प्रेम मोहब्बत बढ़ता है, यानी कितनी शांति घर के अंदर आती है। और ये बाबा जी फिर तुम्हारे सराहने आकर के खड़े हो जाएंगे। कोई हमारी माता बहन देवी होगी तो बाबा कहेंगे अरे बच्ची तुम भजन करती हो ये नाम गान ले। कोई भाई होंगे बुजुर्ग होंगे उनसे कहेंगे अरे बच्चा तू भजन करता है ये नाम दान ले लो, आकर के दर्शन देंगे। ऐसी चीज नहीं है, हम पागल नहीं है। हमारे घर गृहस्थी है, दुकान दफ्तर खेती का काम है। आज घर से निकले हुए 10 दिन हो गए, 26 तारीख के निकले, अपनी पेट्रोल जला रहे, अपना खर्चा कर रहे हैं। जहाँ कार्यक्रम हो भाव में सेवा दे के आए, ये नहीं कि किसी के वहाँ गए और भंडारे में खाना वैसे खा लियो, वहाँ सेवा दी और सारा खर्चा कर रहे हैं, काम छोड़ रहे हैं। अगर हम घर में जाके काम करें तो 500 रुपया काम तो कम से कम करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे तो 10 दिन के 5000 तो वैसे ही करेंगे। और 2100 रुपया हमारे सेवा में जमा करें और पेट्रोल डीजल और यहाँ रास्ता में खर्च रहेंगे और अगर 2500-3000 ये वो खर्च 5000 देंगे 8000 तो हुए। अगर हम संसार की तरफ जाएंगे तो महात्मा कहते हैं यानी सुई की नोक की बराबर चीज कोई तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। यानी कर लो सो काम और भलो सो यानी हाथ का। आज तक देखो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि देखो तुमने यानी जीवन भर कड़ी मेहनत से कमाया, रात दिन 2-2 मकान बनाए, 2-2 गाड़ियां खरीदी और 100-100 बीघे 200 बीघे खेत है। जब आदमी मर जाए और 10 बहुएं 10 नाती हैं और यानी 10 छोरा है, आज तक काऊ ने जब मर जाए तो काऊ ने कही या को 100 बीघे खेत सत्य है, या को 100 बीघे लाभ सत्य है, या के 10 छोरा सत्य हैं, या के 2 मकान सत्य हैं, या की 2 गाड़ी सत्य हैं। कई काऊ ने कहा के लास्ट में कि राम नाम सत्य बोलो। अरे महात्मा कहते हैं वो मुर्दा हो गया, मुर्दा वो राम नाम बोलने वाला नहीं है। जिस काम को तुम अब कर रहे हो उस काम को जीते जी करो। इस राम नाम को मनुष्य शरीर में आत्मा रहते हुए सिद्ध कर लो। मरने के बाद यानी परमात्मा नहीं मिलता है, मरने के बाद वो मुर्दा राम नाम नहीं होता। भाई इसी काम के लिए तो महात्मा बता रहे हैं। और ये मनुष्य शरीर भजन के लिए मिला है प्रेमियों, मालिक ने भजन के लिए दिया है शरीर। ऐसे नहीं आग निद्रा भैसनम, पेट भरना, बच्चे पैदा करना और यानी बच्चों की परवरिश करना, मकान बनाना, धन संग्रह करना, इस काम को तो जानवर पक्षी भी कर रहे हैं प्रेमियों। एक छोटी सी चिड़िया भया होती है, देखिए तुमने कितना सुंदर घोंसला बना हुआ है, अंदर रहने को अलग और बाहर बैठने को अलग। एक छोटी सी चिड़िया एक घास का तुनका ला करके कितना सुंदर घोंसला बनाती है, वो भी बच्चे पैदा करती है और बच्चों को दूर दूर से ला करके दाना देती है, उनकी परवरिश करती है। और फिर वो अंत में जब उनके पंख उड़ने लायक हो जाते हैं वो मोह ममता को त्याग देती है, बच्चे आजाद हो जाते हैं और माँ बाप आजाद हो जाते हैं। लेकिन हम तो जीवन भर मोह ना छोड़ेगा, मरवे पे चले जाएंगे, आवाज ना निकल रही, हाथ में पड़े, जब वो लगे रहेंगे कि छोरा ही काम ना करो, वो ना करो, वो ना करो, और घर के छोरे फटकार देंगे, बैठ जा चुपचाप, वे कालेंगे अपना बजाव करो। लेकिन फिर भी ममता नहीं जाती। तो महात्मा तभी तो कहते हैं कि ममता तू ना गई मेरे मन के, और स्याही गई सफेदी आ गई और लाज गई लोकन। ममता तू ना गई मेरे, टूटे दसन बचन नहीं आवत, यानी दांत टूट रहे बोली ना निकल रही, सुता ही बराबरी करते, यानी मोड़े में तो आवाज ना निकल रही लेकिन फिर हाथते
ममता खत्म नहीं होती। तो महात्मा कहते हैं, अरे बच्चा यार तुम्हारा कुछ नहीं, लेकिन ये संसार हमेशा मरे की पूजा करता है। प्रेमियों देख लो, राम आए उस समय राम को लोगों ने नहीं माना, जब धरती से अपना काम करके चले गए, जब आप पूजा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान उस समय आए, लोगों ने धरती पर उनको उस समय नहीं माना, उनको चोर गुंडा लफंगा यानी तमाम तरह के आरक्षण भगवान कृष्ण को लगाए। और जब धरती से चले गए, जब उनके मंदिर बना करके वृंदावन मथुरा गोकुल में और ढोलक मंजीरा पीट रहे और पेट को पार रहे हो भगवान कृष्ण के नाम के लोगों को, लेकिन जब धरती पर आए तब नहीं माना। और ये हालत हमारी और आपकी है भाई बहनों। अब आप कोई बुजुर्ग बीमार रह जाए, हाथ में पड़ जाए, तो आप ना समय पे रोटी देंगे ना पानी देंगे, और कोई डोकरा मर जाए तो क्या करेंगे। हमारे गुरु महाराज मन से क्या कहते थे कि जिंदे पे तो राखी दूंगा और मरे पे पहुंचाया दूंगा, और जिंदे को गुर की डरी ना दिखाई और मरे पे नोमन खान। जब जिंदो तो बाप मांग लो तो लाला हाथ में पड़ो उठो है लो, तब तक छोरा 10 बहू है, 20 नाती कोई गिनती ना, और डोकरा करो के लाला ने काम दे हलवा को मन करो, एक हलवा बना दो, कोई सी बना दो। औलाद का कह रही है, बहू का कह रही है, वो देखो डोकरा बुढ़ापे में कहा कि जी फूल ले रही है, छोरा को तो चीनी ना, छोरा नाते बढ़वे जा रहे हैं, इनको तो बुनाया और या का हलवा करके दो, लेकिन मर जाएगा तो रुकेंगे भाई। या तो फिर गांव में आपकी जानकारी है 10 बोरी तो कराने पड़ेगी। तो महात्मा क्या कहते हैं प्रेमियों, या मरे की पूजा होती है या जिंदे की पूजा नहीं करते हैं। जब जिस समय हमारा बाप माँ मौजूद थे, हाथ में पड़े हुए थे, उस समय मैंने उनकी सेवा नहीं की, उनकी बात को नहीं सुना, लेकिन जब वो दुनिया से चले गए और दादा माँ की तस्वीर बन गई और तस्वीर अलमारी में धर गई या मंदिर में पूजा घर में धर गई, तब हम क्या करें, पूरे परिवार इकट्ठो करेंगे और आजा हाथ धोली और 10 अगरबत्ती जोड़ेंगे, घुमाएंगे और दियो जोड़ेंगे और लंबे ठेके दादा अम्मा तारीफ करेंगे, ठंडा और प्रणाम, और सब परिवार देखेंगे और छोरो ओ लाला बेटा नातियों, ये हमारे बाबा की और दादा की तारीफ में तस्वीर, इनको ढोक दो। अरे क्या यहाँ मरे की पूजा हो रही है प्रेमियों, यानी जीवित के तो आपने धंगम दंगा रखी और मर गए तस्वीर लगी है, तो भाई पूजा ये संसार का उसूल है। तो महात्मा हमेशा यही कहते हैं कि जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, और जीते जी के रंग महल हैं, और जीते जी की रौनक है, और ना कुछ लेकर आया बंदे ना कुछ लेकर जाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में लाज चलेगी नंगी तेरी भंगी कफन उठाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में। ये सारी चीज महात्माओं ने इसीलिए तो समझाया प्रेमी, और हमारे गुरु महाराज ने सीधे आकर के कहा भाई जिस काम को यानी जानवर पक्षी कर रहे हैं उन कामों को हम मनुष्य शरीर पा करके करें, पेट भरवो, बच्चा पैदा करवो, बच्चों की परवरिश करवो, तो फिर मनुष्य में जानवर पक्षी में कोई अंतर, ये तो मालिक ने विशेष काम के लिए दिया है प्रेमियों। जो रामायण में जब काकभूषण गरुड़ का संवाद हुआ नीलगिरी पहाड़ पर, तब उन्होंने क्या कहा, निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिन हरि भजन न मिटहि कलेशा। बिना भगवान के भजन के यानी ये मनुष्य शरीर सार्थक नहीं है प्रेमी। यही बात शंकर भगवान ने कही, जो रात दिन हम तुम पूजा करते हैं उनको ऊपर हर सोमवार के सोमवार जल चढ़ाते हैं और यानी फूल पत्ती चंदन हर गंगा जल से उनकी पूजा करते हैं। एक दिन पार्वती माँ ने पूछा, हे देवों के देव महादेव, जरा बताइए संसार में सत्य चीज क्या है। तब शंकर भगवान ने क्या कहा, उमा कहूँ में अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उन्होंने भी यही कहा कि हे उमा, हे भवानी, हे पार्वती, मैं मेरा निजी अनुभव कहता हूँ, संसार के अंदर सत्य है, केवल भगवान का भजन है और कोई चीज सत्य। अरे प्रेमियों, महात्मा कहते हैं जिस शरीर के ऊपर तुम गर्व गुमान घमंड कर रहे हैं, जब ये शरीर तुम्हारा नहीं है, एक दिन खाली करा लिया जाएगा, ये काल की अमानत है और ये काल इसको जबरन ले लेगा। तो तुम दुनिया के साजो सामान की क्या इच्छा कर रहे हो, वो तो बहुत दूर है भाई। जब शरीर ही हमारा ना है, अब हम मकान है, जायदाद है, धन है, सोना, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है,
नाती है, बेटा है, बैंकन में रुपया है, जब शरीर ही हमारे संग नहीं जाएगा तो और क्या चीज जाने वाली है? शरीर की नोक की बराबर। तो क्या कहा महात्माओं ने कि भजन की दौलत से संग चलेगी, यानी भजन की दौलत ही साथ में जाएगी, और कोई चीज जाने वाली नहीं, और कोई शरीर की नोक के बराबर कोई चीज। यानी महात्मा कहते हैं इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो औरत सीमित रहती है मकान तक। तो आदमी मर जाएगा तो घर की देरी से बात हो रही है, भीतर ही चलेगी, आई तक सीमित है, आई तक वो जीत के बैठ जाएगी। औरत सीमित रहती है मकान तक और समाज जाता है शमशान तक, कहीं पूरा समाज शमशान में जाएगा, स्वार्थ के हम जाए के लौट के घर को। औरत सीमित रहती है मकान तक, समाज जाता है शमशान तक, और बेटा जाता है अग्निदान तक। और यानी इंसान के कर्म जाते हैं, केवल कर्म जाएंगे प्रेमियों जैसा करेंगे। तभी तो कहा है गुरु का ध्यान कर प्यारे।